स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर से एक्सरसाइज 16C। तो पैरेललोग्राम पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन और रोम्बस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस एंड हाइट आर एज गिवन बिलो। यहाँ पे बेस और हाइट दिया हुआ है आपको, और आपको मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है, तो सिंपली बस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई। ठीक है। और यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में, यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर में और यहाँ मीटर स्क्वायर में। कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं दी हुई है कि आपको कन्वर्ट करना हो कुछ। और बेस और हाइट दोनों की यूनिट जो है ना सेम दी हुई है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगी? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी कि 8 इंटू 3 हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट हो गया पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगेन बेस दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। एरिया हो गया बेस इंटू हाइट 2.8 इंटू 5 यानी कि 140, यानी कि डेसिमल है ना तो 0 रिमूव हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड देखते हैं। अब सिर्फ बी लिखेंगे तो भी आपको पता ही है, बेस मिलीमीटर में दिया है तो 12 mm और हाइट आपको दी हुई है mm में 8.7 mm। तो एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वल टू बेस इंटू हाइट यानी कि 12 इंटू 8.7 और ये इक्वल होगा आपका 1044 के। डेसिमल लगाएंगे mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। अब फोर्थ बेस दिया हुआ है 6.5 मीटर का और हाइट दी हुई है 4.8। इस तरह के क्वेश्चन बस नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए ही दिए होते हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। 6.5 इंटू 4.8 और ये मल्टीप्लाई होने पे आएगा 3120। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 1.5 एयर्स। एयर की देखो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 100 मीटर स्क्वायर में, तो हम एयर्स को पहले कन्वर्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हिंट गिवन है, इट्स बेस इज 20 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। हाइट को पता करना है। तो हिंट हमारे ही आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 एयर्स इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो कितना एयर दिया हुआ है? तो 1.5 एयर्स विल बी इक्वल टू 2 1 जा 2, 3/2, 3/2 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये? 2 1 जा 2, 50 जा 5 3 जा 50, 150 मीटर स्क्वायर। अब ये आपका हो गया 150 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया ही हुआ है 150 मीटर स्क्वायर में, कन्वर्ट कर लिया हमने एयर को। बेस की वैल्यू दी हुई थी और बेस की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर इंटू हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हाइट इज इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर अपॉन में 20 आ जाएगा। ये 20 इधर जाएगा ही डिवीजन में, तो एच हमने इधर लिख दिया है और 150 उधर लिख के। अब ये देखो मीटर से ये पावर कट जाएगा 20 से पहले तो 0 से 0 कट कर लो, तो 15/2 का मतलब हो गया 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, AB इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 5, परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू DC 3 दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B टू AD। ठीक है, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। अब एक पैरेललोग्राम है, देखो एक रफ पैरेललोग्राम हम बना रहे हैं। A B C
और डी, एक रफ पैरेललोग्राम हमने बना लिया। अब इस पैरेललोग्राम में ए बी की वैल्यू है 8, बी सी की वैल्यू है 5, और जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए टू डी सी, ठीक है, ये ऐसे तो बनेगा ऐसे बाहर, तो कोई नहीं, चलो बाहर ही बना लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है ए से डी सी पे, ठीक है, एक्सटेंशन में बनना है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू हमको दी हुई है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हाइट की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम बी टू ए डी, बी से लेके ए डी पे जो परपेंडिकुलर बनेगा उसकी हाइट पता करनी है। यानी कि ये भी ऐसे पैरेललोग्राम में तो इस तरह से निकल जाएगा, ठीक। तो इस परपेंडिकुलर की हाइट पता करनी है। अच्छा, ये डायग्राम अगर सही से नहीं समझ में आ रहा तो देखो एकदम आसानी से मैं बता दे रहा हूँ आपको। ए बी सी डी, ए से परपेंडिकुलर गिरा था किसके ऊपर, इसके ऊपर, और बी से गिरेगा किसके ऊपर, ए डी के ऊपर, इस तरह से। अब तो सही है, ये ए एम ले लो, बी एन ले लो, ठीक है। आपको ए एम की वैल्यू दी हुई है वो 3 है, बी एन की फाइंड करनी है, और इसके अलावा और किसकी वैल्यू दी हुई है, ए बी की वैल्यू 8 दी हुई है, और आपके पास बी सी की वैल्यू 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा। भाई अपोजिट साइड हो जाए होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये भी 8 हो जाएगा। अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब फ्रॉम बेस डीसी, अगर डीसी को हम बेस लेते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इनटू हाइट होगा। यानी कि बेस होगा तुम्हारा डीसी और हाइट होगा तुम्हारा एम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फ्रॉम बेस एडी, अब अगर एडी को बेस लेते हैं, देखो ये अगर एडी बेस लेते हैं, परपेंडिकुलर बी से गिराया एडी पे, ठीक है, इसी का लेंथ तुमसे पूछ ही रहा है। तो अगर बेस एडी से लेते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस हो जाएगा आपकी बार एडी और हाइट हो जाएगा हाइट बी एन, और इसी बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और ये भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, है ना, कि दोनों ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। तो सिंस फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, देयरफॉर डी सी इंटू ए एम इज इक्वल टू ए डी इंटू बी एन। वैल्यूज पुट करो, डी सी की वैल्यूज 8 है क्योंकि ए बी 8 है, अपोजिट हो गया। ए एम की वैल्यू 3 गिवन थी, ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी क्योंकि बी सी की वैल्यू 5 है, अपोजिट साइड। और बी एन की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है, 24 अपॉन में 5 इज इक्वल टू बी एन, और यही परपेंडिकुलर है। तो कितना आ गया, बी एन इज इक्वल टू 5 4, अब 5 8 जा 4.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारे पास कि अ पैरेललोग्राम हैज इट्स साइड 30 4 20, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 42, कैलकुलेटेड एरिया। अब पैरेललोग्राम के एरिया कैलकुलेट करना है, दो ही साइड दी हुई है और डायगोनल दिया हुआ है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक छोटा सा हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। एक छोटा सा पैरेललोग्राम बनाया, वैल्यूज पुट कर दिए ए बी सी डी। अब यहाँ पे कोई भी एक डायगोनल हम ज्वाइन कर दिए और उसकी वैल्यू दी हुई है 42 सेंटीमीटर, ये हुआ 20 सेंटीमीटर, ये हुआ 34 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, तो ये 20 तो ये भी 20, ये 34 तो ये भी 34, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, 34 20 42, 34 20 42 दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो होता ही ये है कि सिंस ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect it into
टू इक्वल एरिया। ये पैरेललोग्राम जो है डायगोनल से बाइसेक्ट हो गया दो इक्वल एरिया में, तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रिएंगल ABD। ठीक है, अब ABD के जो है कि वो दुगना हो जाएगा, तो अभी इसको साइड में कर लेते हैं। इन ट्रिएंगल ABD, इन ट्रिएंगल ABD, ABD ट्रिएंगल में सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। और ये ABC आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th में, तो देखो ABC होता क्या है, तीनों साइड 20, 34, 42, 20, 34, 42 अपॉन में 2, कितना आ गया ये, तो ये आपका एडअप हो जाए क्या हो जाएगा, 30, 20, 50, 4, 90, 96, 96 आएगा। 96 अपॉन में 2 यानी कि 48 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा 2 भी रहना चाहिए ना, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला से S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, 2 रहेगा मल्टीप्लाई में, कितना हो गया 48, 48 माइनस सारे साइड्स बारी बारी से 42, 48 माइनस 34 और फिर लास्ट वाला 48 माइनस 20। ठीक है, 2 रहेगा ही। 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 8 या 48 कर सकते हैं, तो 6 8 या 48, अच्छा 48 में से 42 गया 6 आया, 48 में से 34 जाएगा कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, और 48 में से 20 जाएगा 28 आएगा। ठीक है, 2 इंटू 6, इसको ब्रेक कर दो 4 इंटू 2 में, 8 को 4 इंटू 2 में ब्रेक किया, 6 है इसका जोड़ा तो 6 को रहने दिया, 14 को 14 रहने दो और 28 को हम ब्रेक कर लेते हैं 7 4 जा 28। ओके, अब देखो 6 का पेयर बना, 2 तो ऑलरेडी बाहर है तो 6 बाहर, और फिर 4 का पेयर बना तो एक 4 बाहर, फिर किसका पेयर बन रहा है, अच्छा यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो गया, 14 अकेला दिख रहा है लेकिन 14 अकेला नहीं है, ये 2 और ये 7, 7 2 जा 14 बनाएंगे, ये 7 2 जा 14 और ये 14, तो एक 14 भी बाहर आ गया, यानी 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 14, और ये कितना हो जाएगा आपका 336, और वैल्यू यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एक 2 बचा हुआ है ये वाला मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो 2 इंटू 336 आया, ये 6 का 4 का 14 का, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, इसको डबल कर देंगे 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार में हो गया। 2 इंटू एरिया था, 2 इंटू एरिया, 2 इंटू एरिया, तो यहाँ पे देखो ये एरिया 14 4 जा 56 इंटू 6 कितना आया 336 आ गया, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 672, तो पूरा टोटल आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिल गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम विथ साइड AB इक्वल टू 12, इट्स डायगोनल AC एंड BD आर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। अब इसमें देखो डायगोनल का जो लेंथ है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो डायग्राम बनाने के बाद ही समझ में आएगा कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कुछ ऑपरेट करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कैसे सॉल्व होना है। ABCD ले लिया, अब इनके डायगोनल को क्या करो, सबसे पहले इंटरसेक्ट करवाओ। अब जो लेंदियर वाला डायगोनल है वो 20 है, तो 10 इधर चला जाएगा, 10 इधर,
और ये कितना है 16 है, तो 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा सबसे पहले ही लिख लो, सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। देयरफॉर इसको पॉइंट ले लो इंटरसेक्शन का ओ, ए ओ इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू 20/2 यानी कि 10, ठीक है, तो 10 10 ईच कर दिया। ऑल्सो डी ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू 16/2 यानी कि 8 हो गया, तो 8 ये भी 8 ये भी हो गया। अब इसका साइड भी दिया हुआ था ना, है ना, साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए बी की साइड कितनी दी हुई है तुमको? 12 दिया हुआ है, नहीं कितना दिया हुआ है, हाँ ए बी की साइड दी हुई है 12, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ तुमको पता होनी चाहिए, बस इसका एरिया निकालो पहले, ए ओ बी का, इन ट्रिएंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए ओ बी, ठीक, क्या होगा? विल बी इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये देखो एस पहले ही निकाल लेना था, लेकिन हम भूल गए, तो भी निकालने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन इसको पहले करना, सेमी पेरीमीटर पहले निकाल दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, पुट करना रहेगा फिर इसके बाद। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि 10 प्लस 8 अपॉन प्लस 12 अपॉन 2, 12 8 20 10 30, 30/2 यानी कि आ गया 15। तो एरिया कितना आ जाएगा? 15, फिर 15 माइनस 12, 15 माइनस 10 और 15 माइनस 8, अंडर रूट में कितना बचा? 15 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये तो बाहर नहीं निकल, अच्छा 5 3 या 15 15, तो 15 बाहर निकल गया, √7 अंदर रह गया अभी, ठीक है। तो अभी ये देखो ना, ये 4 इक्वल एरिया के जो हैं ये ट्रेंगल्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, यहाँ पे लिख लो, सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ये चारों कॉन्ग्रुएंट भले ही ना हो, लेकिन ये चार के चारों क्या हैं? इक्वल एरिया में डिवाइडेड है, ठीक है। तो सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म 4 इक्वल ट्रायंगल्स इन एरिया, एरिया के मामले में 4 इक्वल ट्रायंगल फॉर्म करता है कौन? डायगोनल के बाइसेक्शन से पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारे पास ए बी सी डी है वो हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ कोई एक ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल हमने किसको लिया है? ए ओ बी को, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितनी आई? 15√7, यानी 4 इंटू 15√7, 15 4 जा 60√7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अब रोम्बस से है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस विच हैज़ डायगोनल 8 एंड 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 6, D1 डायगोनल 1 की वैल्यू दी हुई है 8 और डायगोनल 2 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 10 और यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर में। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, वैल्यूज पुट करेंगे तो हाफ इंटू 8 इंटू 10, 2 से 4 को रिड्यूस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, विद इन सिंगल लाइन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर
इफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल? क्वेश्चन नंबर 7, डायगनल एक दिया हुआ है और एक डायगनल की वैल्यू है 14, सेकेंड डायगनल आपको पता नहीं है लेकिन एरिया आपको दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. एज वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल. तो एरिया ऑफ रोम्बस ऑलरेडी 98 पुट कर दिया हमने, 1/2 इंटू 14 इंटू सेकेंड डायगनल. ठीक है, तो 98 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 14, 14 वन जा और मेरे ख्याल से 7 टाइम्स में. ठीक है, तो कितना आ गया ये आपका डायगनल सेकेंड की वैल्यू भी आपकी आ गई, d2 इक्वल टू 7 2 जा 14 ही आ गई. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस. पी क्यू आर एस रोम्बस है. इफ इट इज गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस. इफ द हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.5, कैलकुलेट इट्स एरिया. द डायगनल ऑफ अ रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो 3 क्वेश्चन है, तीनों कैलकुलेट करते हैं और ये दोनों तो एक ही लग रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 है. पैरेललोग्राम में पी क्यू आर एस सॉरी पैरेललोग्राम बोल दिया, पी क्यू आर एस इज रोम्बस. पी क्यू एक साइड है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, सारे साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर की तरह, तो इसका भी हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू पी क्यू यानी 3 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ये हो गया आपका पेरीमीटर रोम्बस का. अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट में कह रहा है हाइट ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2.5 और इसका जो पी क्यू का लेंथ है वो कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे देखो कि जो पैरेललोग्राम वो जो रोम्बस है वो भी दैट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम ओनली. तो हाइट दी हुई है तो बेस इंटू हाइट से भी हम एरिया निकाल सकते हैं. तो जब बेस और हाइट दिया हो तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाता है बेस इंटू हाइट, यानी 2.5 इंटू 3 कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें कुछ और ही दिया हुआ है. इसमें एक रोम्बस है और लेट पी क्यू आर एस बी द रोम्बस, और इसमें जो डायगनल है ये देखो बड़ा वाला डायगनल है और ये शॉर्ट डिस्टेंस का डायगनल है. तो एक डायगनल कितना है 8 और 6 दिया हुआ है. सबसे पहले लेट पी क्यू आर एस बी द रोम्बस in which diagonal PR and SQ bisect each other at O. O पे बाइसेक्ट किए. ठीक है, तो therefore SO इक्वल टू OQ इक्वल टू 6 अपॉन में 2 यानी 3 हो गया ईच, यानी ये भी 3 और ये भी 3. ठीक है, और ये भी इक्वल है आपस में, ये भी बाइसेक्ट करते हैं और ये बाइसेक्ट भी करते हैं कहाँ 90 डिग्री पे, है ना. तो ओ एट 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की. ऑल्सो ये दूसरा डायगनल जो है 8 सेंटीमीटर का है, तो पी ओ इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन में 2 यानी कि 8 अपॉन में, अरे पी ओ इक्वल टू ओ आर है यहाँ पे, सॉरी, तो पी आर अपॉन में 2
यानी कि क्या हो जाएगा 4 ईच, यानी 4 ये हुआ 4 ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी तब एक स्टेप छूट गया, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए था एस ओ इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू एस क्यू एक डायगनल अपॉन में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना। अब यहाँ पे इन ट्रिएंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री दिख ही रहा है। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यहाँ रीजन लिखना हो तो लिख दो। ठीक है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इन अ रोम्बस। इन ट्रिएंगल एस ओ आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो देयर फोर बाई पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया, हाइपोटेनियस एस आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सबकी वैल्यूज पुट करें तो एस आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16, और ये हो गया तुम्हारा एस आर का स्क्वायर। तो एस आर इज इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों का एडिशन 25, एस आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये एक साइड आ गया, तो देयर फोर पेरीमीटर होता क्या है, सारे साइड तो इक्वल होते हैं रोम्बस में, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड जस्ट लाइक स्क्वायर, 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द साइड ऑफ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर ईच and one of its diagonal is 8 centimeter. Calculate length of the other diagonal and the area of the rhombus. Question number 9. अब 9th में साइड जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कोई नाम ना लिखे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा इसलिए क्योंकि सारे साइड्स जो होते हैं वो रोम्बस में इक्वली हैं और नाम दिया भी नहीं है। और यहाँ पे वन डायगनल ये कह दो या D1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो अपने लिए। एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, साइड 5 है और इसको नाम दे दो कोई ABCD, और ये इंटरसेक्ट करे O पे साइड, तो और ये 90 डिग्री पे ही रहते हैं सारे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे डायगनल दिया हुआ है तुमको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंस डायगनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ये सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। देयरफॉर AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC इक्वल टू पूरा AC अपॉन में 2, और AC को हम ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर डायगनल को, यानी कि 4, यानी कि ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, अब इन ट्रिएंगल DOC, इन ट्रिएंगल DOC एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री दिख रहा है, तो देयरफॉर बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर DC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर ले लेते हैं, OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, DC के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, OD स्क्वायर कितना है नहीं पता है, और OC स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, यानी 25 इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर को भी लिख लो यहाँ पे 16, तो 25 माइनस 16 इक्वल टू OD स्क्वायर। OD की वैल्यू आ गई अंडर रूट 25 माइनस 16 9, यानी कि 3 आ गई। OD की वैल्यू 3 आ गई, तो जो तुम्हारा दूसरा डायगनल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, D2 इज इक्वल टू BD, और BD इज नथिंग, देखो BD इज नथिंग बट 2 इंटू OD। ठीक, 2 इंटू OD यानी 2 इंटू 3 कितना आ गया 6। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब क्या निकालना था,
एरिया, तो जब डायगोनल पता हो गया तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि 1/2 इंटू 6 इंटू 8, 2 1 जा 2 3 जा 3 8 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। इन द गिवन फिगर ABCX इज अ रोम्बस, ABCX ये एक रोम्बस है, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 5 5 5 5 चारों तरफ से 5। इफ DC इक्वल टू 8, अगर DC की वैल्यू पूरी 8 है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCX। ABCX ओके, ABCX तक की सिर्फ वैल्यू पता करनी है। तो ABCX तो रोम्बस है, यानी रोम्बस का एरिया पता करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 10 में पहले एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लें अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। ओके, ये डायग्राम में ये भी देखो 90 डिग्री है, ABCX यही तो रोम्बस है, और ये D यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अब इसमें वैल्यू किसकी किसकी दी हुई है, DC इक्वल टू 8, यहाँ D से लेके C तक टोटल कितना है, 8 है ये। अच्छा, ये 5 दिया हुआ है, तो ये भी 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, तो DX 3 हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल होना चाहिए 3। अच्छा, ये भी तो 5 है, बिल्कुल सही है, ये भी कितना है, 5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पता करेंगे। देखो DC की वैल्यू 8 है, ठीक, और CX की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी BC के इक्वल, और BC की भी वैल्यू AB के इक्वल, और AB की भी वैल्यू इक्वल हो जाएगी तुम्हारी AX के इक्वल, और सारी वैल्यूज होंगी 5 के इक्वल। ये साइड है, ठीक है। तो DC इक्वल टू 8, और DC बना किससे किससे है, DX से और साथ में CX से, ठीक है। x ऐसे लिख देते हैं, DX प्लस CX इक्वल टू 8। तो CX की वैल्यू अभी देखा तुमने 5 इक्वल टू 8, और ये रहा DX प्लस, सॉरी, तो DX की वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। जो यहाँ ऊपर रफली किया है ना, इसी को बस यहाँ पे लिख के दिखाया मैंने, और कुछ नहीं, ठीक। अब ये 3 है, अब ये 5 है। अब इन ट्रायंगल ADX देखो, यहीं देखते हैं, इन ट्रायंगल ADX एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, समझ ही गया हो गया। पाइथागोरस लगाएंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस, तो बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AX का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस DX का होल स्क्वायर। AX का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, AD मुझे नहीं पता, और DX की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 25 AD स्क्वायर प्लस 9, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इक्वल टू 4। AD की वैल्यू आ गई 4। अब तुमको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट से भी निकलता है, तो इस पैरेललोग्राम के लिए ABCX पैरेललोग्राम के लिए हाइट तो यही है AD, क्योंकि ये लाइन पैरेलल जा रही है, पूरी ज्वाइंट है ना, तो AB के पैरेलल है। तो देयरफॉर नाउ एरिया ऑफ रोम्बस ABCX इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वही CX यानी कि 5, या फिर लो AB, और हाइट की वैल्यू AD है, AB 5 हो गया, AD कैलकुलेट किया 4 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज 16C। फर्दर क्वेश्चन ट्रेपेजियम के ऊपर है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।